जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं फंगल डिसीज। और यहाँ पर इससे पहले हमने दो टाइप की डिसीज मतलब दो प्रकार के रोग हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला है बैक्टीरिया से होने वाला रोग और दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा है कल वो है वायरस से होने वाले रोग। ठीक है, और आज यहाँ पर है कौन सा? तो फंगल डिसीज मतलब फफूंद जनित रोग। ठीक है, तो यहाँ पर ये रोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए इसको ध्यान से एक बार सुन ले। छोटा सा वीडियो है, बस ये हो सके तो अपने कॉपी में एक पेज में केवल आएगा, ये जितना भी यहाँ पे लिखा है मैंने पूरा लिख लेना है वीडियो को देखने के बाद में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। और सबसे पहला रोग है यहाँ पर अस्थमा, जिसे हम दमा भी कहते हैं। ठीक है, अस्थमा या फिर दमा। अब इस रोगी को यदि आपने देखा होगा तो ये रोगी किस टाइप से उसका हाव भाव रहता है। तो एक बार इसको खांसी वगैरह चालू होती है या फिर स्टार्ट होती है तो इस तरीके से हाथ रख के वो इस तरीके खांसता है जैसे लगातार कोई डीजे चालू कर दे शादी में। ठीक है, तो इस टाइप से पूरा खांसता है वो। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे जो अस्थमा है ये भी थोड़ी सी खतरनाक बीमारी है, क्योंकि एक बार ये हुआ तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है कि इसको इलाज वगैरह करने में। ठीक है, हालांकि इसका इलाज हो जाता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें तो ये जो अस्थमा है ये किससे जुड़ा हुआ रोग है? तो ये फेफड़ों से जुड़ा हुआ रोग है। ठीक है, कहाँ से? फेफड़ों को प्रभावित करने वाला रोग है। क्लियर है? तो यहाँ पे फेफड़ों को किस तरीके से प्रभावित करता है थोड़ा सा ये भी आपको बता दो। तो यहाँ पर क्या करता है, जब भी ये रोग होता है किसी को तो फेफड़ों के ऊपर एक जाली नुमा संरचना बना देता है। ठीक है, फेफड़ों के ऊपर एक जाली बनाता है और उस जाली की वजह से फेफड़ों की जो कोशिकाएं होती है, फेफड़ों की जो नलिकाएं होती है, ठीक है, वो सब संकुचित हो जाती है, मतलब दब जाती है, जिसकी वजह से ये रोग होता है। ठीक है, मतलब फेफड़े सही तरीके से काम नहीं करते हैं तब कौन सा रोग होता है? अस्थमा होता है। क्लियर है तक? अब यहाँ पर ये देख लो कि ये जो रोग है ये किस कारण से होता है, किस फफूंद की वजह से होता है, किस कवक की वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो उस कवक का नाम है, कवक कौन सा है? तो एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। क्या नाम है? एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। नाम थोड़ा सा अटपटा सा है, लेकिन एक दो बार तीन बार इसको पढ़ना है, अपना आप याद रहेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ ले यहाँ पे एस्परजिलस। क्या है? एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। और यहाँ पर अभी जैसे मैंने बताया कि यह एक जाल का निर्माण करता है। कौन? एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स क्या करता है? फेफड़ों के ऊपर एक जाली बनाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है यह कवक जाल का निर्माण करता है। ठीक है, और फेफड़ों को प्रभावित करता है, उसकी कोशिकाओं को संकुचित कर देता है। ठीक है, दबा देता है। राइट, ये है। तो अब इसके बाद में हम यहाँ पर मेन फैक्ट ये है इसका अस्थमा का कि इसका रोग का जो उपचार है ये क्या है, या फिर इससे जुड़ी हुई दवाई कौन सी, यदि किसी को अस्थमा हुआ तो उसको कौन सी दवाई दी जाती है। राइट, तो उसको देख ले थोड़ा सा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये है, सबसे पहली दवाई है डेरिफाइनिल है। क्या नाम है इसका? डेरिफाइनिल। याद रखना इसको, दवाइयाँ कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। ठीक है, डेरिफाइनिल किसकी दवाई है? अस्थमा या दमा की। उसके बाद दूसरी है टेड्रोल और तीसरी है एड्रेनलिन। ठीक है, तीसरी कौन सी है? एड्रेनलिन। और यहाँ पे दूसरी कौन सी? टेड्रोल। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे टेड्रोल है, एड्रेनलिन है और डेरिफाइनिल। इन तीनों को यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि ये तीन जो लिखी है मैंने ये इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं इसके लिए, दमा के लिए। इसके अलावा बहुत सारी और भी है, लेकिन एग्जाम में आने की दृष्टि से आईएमपी जो ये है दवाइयाँ हैं वो ये तीन है। क्लियर है? अब यहाँ पर देख ले अगला वाला डिसीज है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे इसको कि ये अधिकतर लोगों में, वर्तमान टाइम में अधिकतर लोगों में ये बीमारी होती है। यदि 100 लोग हैं तो 100 लोग में से 30-40 को नॉर्मली निकल जाती है। ठीक है, क्या है? तो यहाँ पर देखो ये गंजापन। ठीक है, गंजापन मतलब यहाँ पे ये है कि एक ऐसा कवक जो इंसान को टकला बना देता है। ठीक है, कैसा बनाता है? टकला बना देता है। यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो टकला है ये इसी की वजह से हुआ है। क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो गंजापन है ये किसकी वजह से होता है? पहली बात तो कवक की वजह से होता है। कौन सा रोग है? तो ये फफूंद जनित रोग है। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो फंगल डिसीज है ये। ठीक है, फंगल डिसीज की वजह से सारे बाल हवा में उड़ जाते हैं। ठीक, हवा में उड़ना मतलब गिर जाते हैं धीरे धीरे करके। ठीक, ऐसा नहीं कि मनुष्य का हवा का झोंका और उड़ गया। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे इसका जो कवक है उस कवक का नाम थोड़ा सा याद रख लें। कवक कौन सा है? टीनिया कैपिटिस। ठीक है, टीनिया कैपिटिस। ये यदि किसी के बालों में एक बार गया तो जो बालों की जड़ें हैं, ठीक है, बालों की जो ग्रंथियां होती है उन ग्रंथियों को पूरी तरीके से खोखला कर देता है अंदर से, जिससे बाल क्या होते हैं? निकलते हैं।
क्लियर है, ये इसका मेन कारण है गंजापन का। ठीक है, तो टीनिया कैपिटिस ये क्या है, कवक है, इसको याद रखना, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि ये कौन सा कवक है जिसकी वजह से गंजापन होता है। क्लियर है, तो यहाँ पर जो मैंने अभी बोला वो यहाँ पे लिखा भी है कि बालों की ग्रंथियों को नष्ट कर देना किसका काम है, टीनिया कैपिटिस का, और यदि नष्ट कर दिया तो फिर क्या होगा, गंजापन हो जाएगा। क्लियर है, अब इसके बाद में आते हैं फिर आगे, और आगे अगला जो रोग है वो है रिंगवॉर्म, जिसको हम दाद बोलते हैं। ठीक है, रिंगवॉर्म या फिर दाद, ये हर किसी ने देखा है। ठीक है, किसी न किसी को हुआ भी होगा तो उसको भी देखा होगा, या बहुत सारे ऐसे हैं जिनको खुद को भी हुआ होगा। ठीक है, ये तो यहाँ पर ये रिंगवॉर्म या फिर ये दाद किस वजह से होता है, तो इसके कवक का नाम है, ये है ट्राइकोफाइटोन। क्या है, ट्राइकोफाइटोन। ट्राइकोफाइटोन नामक कवक होता है जो हमारे शरीर के अंदर मान लो कि प्रवेश कर गया एक बार, तो त्वचा के नीचे, मान लो कि त्वचा है, इसके नीचे, इसके अंदर की साइड रिंग बनाता है, लाल लाल कलर की रिंग, रेड कलर की रिंग बना देता है। ठीक, गोल गोल एकदम। इसलिए यहाँ पर इस रोग का नाम क्या है, रिंगवॉर्म। ठीक है, रिंगवॉर्म, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, दाद। राइट, अब इसके कवक का नाम यहाँ पे अभी मैंने बताया क्या है, ट्राइकोफाइटोन। ट्राइकोफाइटोन क्या करता है, रिंग बनाता है। कैसी रिंग बनाता है, रेड कलर की। कहां पर बनाता है, त्वचा के नीचे की साइड, अंदर की साइड। ठीक है, ये है। अब उसके बाद में, अब यहां पे मैंने लिखा भी है ये सब कुछ कहां पर बनाता है। ठीक है, ये समझा दिया मैंने और लिखा भी है। क्लियर, अब इसके बाद में फिर आते हैं आगे, चौथे नंबर पे आ जाओ। चौथे नंबर पे है एथलीट फूड। क्या है, एथलीट फूड। अब एथलीट फूड क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये एक ऐसा रोग है जो मुलायम त्वचा को प्रभावित करता है। ठीक है, मुलायम त्वचा जहां पर होती है वहां पर ये रोग अधिकतर होता है, और ये रोग अधिकतर 90% केस में ये रोग बारिश के टाइम में, वर्षा ऋतु में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये एथलीट फूड होता है। कब होता है, तो वर्षा के टाइम में, बारिश के टाइम में, जब अधिकतर पेड़ वगैरह गिल्ले होते हैं, या फिर अधिकतर गांव में क्या होता है, जैसे कि खेत में काम करना होता है, इस तरीके से बहुत मतलब दिन भर क्या होता है, पेड़ गिल्ले होते हैं, कीचड़ में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ। ठीक है, तो जिसकी वजह से मिट्टी में एक प्रकार का कवक होता है। ठीक है, उस कवक का नाम क्या है, तो उस कवक का नाम भी ट्राइकोफाइटोन ही है। ठीक है, जो दाद का निर्माण करता है या रिंगवॉर्म जो कवक बनाता है, वही कवक मिट्टी में पाया जाता है। ठीक है, उसी का ये दोनों क्या है, ट्राइकोफाइटोन ही है, एक ही कवक है, लेकिन रोग दो प्रकार के फैलाता है, एक तो एथलीट फूड और एक दाद। तो एथलीट फूड क्या होता है, जब पैर बहुत ज़्यादा टाइम तक गिल्ले होते हैं, 2 घंटे 3 घंटे इस तरीके से कीचड़ में वगैरह घूमते हैं, तो पैरों की उंगलियों के बीच में क्या होता है, घाव टाइप से होने लग जाता है। ठीक है, तो घाव टाइप से होने लग जाता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, एथलीट फूड बोलेंगे। क्लियर हुआ इतना। अब यहाँ पर फिर आगे देखें, और आज का यहाँ पर फफूंद जनित रोग जितने भी है उसमें 5वां लास्ट रोग है वो है खाज। ठीक है, खाज या फिर खुजली बोल दो इसको। ठीक है, तो ये जो रोग है ये किस कारण से होता है, किस कवक की वजह से होता है, ये देख लें यहाँ पर। तो ये रोग एस्केरस इसके बीज कवक की वजह से होता है। ये कवक है एस्केरस इसके बीज। क्लियर है, तो यहाँ पर बस ये कि इनका जो कवक जितने भी लिखे हैं मैंने, इन कवकों को याद रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि इनके बारे में ही पूछ लेते हैं कि किस कवक की वजह से खाज या फिर खुजली रोग होता है। ठीक है, और ये भी अधिकतर कब होता है, ये भी अधिकतर बारिश के टाइम में ही होता है। कैसे, जब मान लो बहुत सारे लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं कि आज मान लो से कि नहाए कल नहाए इस तरीके से, और एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह ज़्यादा किसी के पास नहीं होते हैं, तो कभी कभी क्या गिल्ले कपड़े ही पहन लेते हैं। ठीक है, अधिकतर इनर की बात करें। ठीक है, इनर की, जो इधर कपड़े पहनते हैं, अंदर पहनते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, गिल्ले कपड़े जब पहन लेते हैं तो बार बार गिल्ले कपड़े पहनने से क्या होता है, त्वचा सूखती नहीं सही तरीके से, और वहां पर कवक लग जाता है, और उस कवक का नाम है एस्केरस इसके बीज, और उससे फिर खुजली होती है, खुजली चालू हो जाती है। फिर यदि खुजली चालू हो गई तो फिर काम बहुत लंबा पड़ जाता है। ठीक है, एकदम से जाते भी नहीं। क्लियर है, तो ये यहाँ पर फफूंदजनित रोग है, जितने भी थे 5 थे, पांचों यहाँ पर पूरे कंप्लीट हुए। और उसके बाद में नेक्स्ट वाले वीडियो में, इसके अगले वाले वीडियो में आपको यहाँ पर मिलेगा प्रोटोजोआ से रिलेटेड जितने भी रोग से। ठीक है, तो जैसे मलेरिया ले लो, ठीक है, पायरिया ले लो, ये सब क्या है, ये प्रोटोजोआ से रिलेटेड रोग है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये एक बार आप अपनी कॉपी में लिख लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका लेके रख लें, और
उसके बाद में इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लें, क्योंकि लाइक करने में कुछ भी मेहनत नहीं लगेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और थोड़ी सी और मेहनत करें, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके फॉरवर्ड करें, शेयर करें आपके हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में, हर जगह। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।